नमस्कार मित्रों, मैं अनुपमा अनुश्री। आज सदीनामा में प्रस्तुत है मेरी स्वरचित मौलिक व्यंग्य रचना रास्तों की बतकही। आइए सुने। रास्तों की बतकही। रास्ते ना हो जिंदगी में तो कैसी मंजिलें। इन गलियारों, सड़कों, पगडंडियों, हाईवे से तो मंजिल मिलती है। रास्तों का महत्व किसी भी तरह कम नहीं है। रास्तों की कहानियां भी विचित्र हैं। इन्हीं रास्तों पर चलकर सुख सुकून की जिंदगी, तो किन्हीं रास्तों पर बेबसी, लाचारी, भागम भाग और बेड़ियों की कहानी। दो रास्ते बातें करने लगे, अपनी व्यथा कथा साझा कर बैठे। अरे आओ दोस्त, आज थोड़ा बैठते हैं। हमेशा हम दौड़ते भागते रहते हैं। चलो कुछ अपने दिल की बातें करें। अपना कायाकल्प हो गया है, रास्ते बहुत फर्राट हो गए हैं और लोग इतने ही तेज तर्राट चालाक, रास्तों को तुरंत पार कर लेना चाहते हैं और मंजिल पर अपना अधिकार कर लेना चाहते हैं। अब लोग इन रास्तों पर चलते नहीं हैं, सीधे दौड़ा करते हैं। धीमा, ठहरना, रुकना, संभलना, सुस्ताना जैसे शब्द कहीं शब्दकोश से गायब ना हो जाएं। क्योंकि भाई, जिस तरह के रास्ते हमारे चमकीले हो गए हैं, उन पर दिन रात गाड़ियां भी फिसलती रहती हैं और कई लोग भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही फिसल पड़ते हैं। हाँ, ये तो सच कहा तुमने। आजकल लोग दिनन का फेर नहीं देखना चाहते, नीके दिनों का इंतजार नहीं करते, ना ही बात बनाने के लिए ठहरना चाहते हैं। सब कुछ तुरंत फुरत और किसी भी तरह के हथकंडे अपनाकर छोटे मोटे, तंग, संकीर्ण, शॉर्टकट रास्तों से निकलकर मंजिल पर खड़े हो जाना चाहते हैं। लेकिन भैया, मंजिलें हैं कौन सी? जरा इस पर भी तो गौर फरमाओ। अरे वही तो, लोगों को शॉर्टकट की आदत हो गई है। एक शब्द जिंदगी में उतार लिया है, इंस्टेंट। भूल गए हैं अधिक गर्म खाने से जीभ जल जाती है और तो और फिसलना पड़ता है, कभी कभी बेड़ियां भी मिल जाती हैं। दूसरा रास्ता अपनी आप बीती सुनाने लगा। भाई, मेरा तो सफ़र ज़रा दुर्गम है, लंबा है। कुछ कंटक, कुछ कंकड़ पत्थर और कुछ परिश्रम। गति भी इतनी तेज नहीं है कि लोग मंजिल आने से पहले ही चलते चलते फिसल जाएं। तुमने देखे होंगे, मेरे दामन में कई सारे मील के पत्थर हैं और ऐसे ही मील के पत्थर इतिहास रचते हैं, जिन्होंने न जाने कितने आदर्शों को स्थापित करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए, आज़ादी को पाने के लिए, नैतिक मूल्यों को स्थापित करने, नई पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए त्याग, बलिदान और संघर्ष की यात्रा मेरे साथ चलकर की है। अरे हाँ, तभी तुम्हारे दामन में मील के पत्थर है जो सजे हुए हैं, बड़े आकर्षक हैं। सदियों तुम्हारे साथ चल रहे हैं और मुझे तो वह कहानी याद आ रही है जहाँ मेरे हमसफर बने एक कछुआ और खरगोश। अरे हाँ हाँ, कछुआ खरगोश की कहानी मुझे भी याद है। आजकल तो खरगोश ही खरगोश हैं, कछुए तो कहीं नजर ही नहीं आते। हाँ, यह तो बड़ा अफसोस है। खरगोश इतनी तेजी से दौड़ना चाहते हैं और फिर अचानक धप करके कहीं गड्ढे में गिर पड़ते हैं। सही कहा तुमने, तभी तो चमकीले रास्तों की दौड़ आंखें चिंधिया कर वहां पहुंचा देती है जहां सुंदर जिंदगी की पनाह है नहीं, सुख की मंजिल नहीं, दुर्दशा की कहानियां हैं
और सिर्फ रास्ते ही रास्ते हैं। सही कह रहे हो तुम। अब मेरा रास्ता थोड़ा दुर्गम है, कठिन है, उलझन है, संघर्ष है, लेकिन पाँव में पड़े छाले भी अंततः सुकून देते हैं। और इन रास्तों पर सचमुच कछुए ही चल पाते हैं और जिंदगी में अपना एक मुकाम तय करते हैं। उन मंजिलों को पाते हैं जहाँ जीत पर उनका नाम लिखा होता है और लाखों के लिए प्रेरणा। जिंदगी के ताने बाने तो हमेशा उसी तरह रहेंगे, जैसे कल कल बहता हुआ झरना हमारे रास्ते में एक आश्रय की तरह है, तो कहीं उछलते कूदते पशु, चहचहाते पंछी और यह सुंदर सुंदर पुष्प सुरभित बगीचे, जीवनदायिनी प्राणवायु। अब मनुष्य ऐसे रास्ते ढूंढे जिन पर चलकर उसकी महत्वाकांक्षाओं की बाढ़ संतुष्ट ना हो, तो इन छोटी छोटी राहतों से उसका क्या वास्ता। उन्हें तो व्यर्थ ही लगता होगा। संतोषी सदा सुखी, या जहां सुमति तहां संपत्ति नाना जैसा कथन। सच कहा तुमने। मेरे रास्ते में वाकई बहुत तेज रफ्तार है जिंदगी की, और अगर इन छोटे मोटे ताने बानों पर नहीं ध्यान दिया जो जिंदगी की कशीदाकारी करते हैं जीवन मूल्यों से, जिंदगी में ऐसे रंग भरते हैं जहाँ सच्चाई, अच्छाई और संतोष की बुनियाद बुनी गई है, तो फिर जिंदगी का सुख कपूर बनकर उड़ने में देर नहीं लगेगी। सच कहा तुमने। प्यास इतनी बढ़ गई है इच्छाओं की कि सुख चैन संतोष कहीं भी नहीं। हर किसी को मोहरा बनाकर, रास्तों पर धक्का मारकर, कभी कभी तो सीधे ऊपर वाले से कॉन्ट्रैक्ट करवा कर, पत्ता साफ कर, शॉर्टकट अपनाकर बड़ी बड़ी मंजिलें, ऐशो आराम के अधुनातन महल दुमहले खड़े कर रहे हैं। और गला काट प्रतियोगिता के जाल को बुनकर खुद उसमें फंसे हुए जिस तरह उछल उछल कर जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि इनके लिए ये चैन सुकून की दिल्ली दूर है। सही बात, लेकिन लोगों के पास इतना धीरज कहाँ है। वही बात कि सबको खरगोश बनना है, कछुआ की चाल कौन चले। देखा होगा ना, आजकल लोग अपना स्टेटस भी फिक्स कर देते हैं, आई एम बिजी। यह तो आजकल की फेवरेट टैगलाइन है। अब बिजी कहाँ है, इनकी यह दौड़ कहाँ तक पहुंचती है, इस पर सचमुच अनुसंधान करना होगा। बात एकदम सच्ची है। पहले इन रास्तों पर गुजरने वालों से हमें कुछ सही जीवन का फलसफा सीखने को मिलता था। अब जो खुद ही फिसले हुए, उनसे हम क्या सीखें। यह तो भाई हड़बड़ी और जल्दबाजी में अपनी शराफत संस्कारों की पोटली रास्तों पर ही छोड़कर निकल चले, ऐसा ही लगता है। वाह, यह भी खूब कही तुमने दोस्त। सही लिखा है किसी शायर ने, किस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रास्ते, कुछ तेज कदम राहें, कौन सी मंजिलों पर हमें अपना नाम लिखना है, कौन सी मंजिल है जिन्हें हम चाहें। अरे यार, इन लोगों को फिसलने दो, जैसी मति वैसी गति, अंत में उसी रास्ते पर आएंगे जहाँ पर मील के पत्थर हुआ करते हैं, क्योंकि कर्मों की गति न्यारी है। हाँ भाई, चलो हमें क्या, हम तो ताज़ा दम हो जाते हैं गर्मा गर्म चाय पीकर, अपने दामन पर इन मुसाफिरों को चलाने, फिर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचाने। हाँ भाई, चलो